सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, बुज़ुर्गों, माओं, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सारे लोग मिलजुल करके अपने और सारी कायनात के आका मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर बआवाज़ बुलंद हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व असहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर से पढ़ लीजिए, नबी और आले नबी पर पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व असहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर से दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व असहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कट्टर सुन्नी बरेलवी हशमती हैं। हमारा यकीन और अकीदा है कि हमारे नबी तो तशरीफ़ लाते ही हैं, सरकार के तवस्सुल से इमाम हुसैन भी अपनी महफिल में आते हैं। अब किसी को अच्छा लगे या ख़राब लगे उसको समझ रहे हैं आप। ये जो हमारा अकीदा है हमने जाहिर कर दिया। इमाम अहले सुनन फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाए इल्मो फ़न बरेली के ताजदार तलब के बोलो। हम ग़ुरबाए अहले सुन्नत के मददगार सैयदी सरकारे आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन नगमा सरा हैं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 या रसूल अल्लाह। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आशिक हो तो ऐसा सुभान। अच्छा, आज भी मदरसे चल रहे हैं और बहुत सारे लोग मदरसा चला रहे हैं, तो आलिम बन रहे हैं, मौलाना बन रहे हैं। आला हजरत ने भी मदरसा कायम किया बरेली शरीफ में। तो आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु का रंग ही दूसरा। मैं बहुत ठहर ठहर के बोलूँगा कि एक एक लफ्ज़ मेरा आपके ज़हन फ़िक्र में महफूज हो जाए। तमाम मदरसे चला रहे हैं, ये घोसी है, उसी है, क्या है, कैसे, तमाम। लेकिन वो आलिम बनाते हैं। और आला हजरत ने सिर्फ आलिम नहीं बनाया,
अरे भाई आलिम कहीं कहीं बिक जाते हैं, कहाँ कहाँ बिके, घूसी में बिक गए, बम्बे में बिक गए यार, पीलीभीत में बिक गए, बरेली में बिक गए। लेकिन जिम्मेदारी के साथ इस बिना पन्ने कि मैं मुरीद हूँ पीलीभीत शरीफ करना, हकीकत पर है वो नहीं बिके तो हस्मत अली की औलाद नहीं बिकी। तो आलिम कहीं कहीं बिक जाते। तो आला हजरत सरकार ने सिर्फ आलिम नहीं बनाया, आशिक बनाया है। और बाबू आशिक कहीं नहीं बिकता, अगर इश्क है तो है। आला हजरत इमाम इश्क़ो मोहब्बत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत मुय्यदे मिल्लत आला हजरत बरेली के पठान का नाम नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदों में से एक मौजूदे का नाम। आला हजरत इमाम हुसैन की निगाहों का नाम, गौसे आजम की करामत का नाम आला हजरत है। आला हजरत तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारे असलम भाई हैं, आज तो मैं तकरीर सुन करके दंग रह गया, अल्लाह ताला सलामत रखे। ये हमारे अल्ताफ भाई हैं, इनके वालिदे गिरामी मोहतरमुल मकाम लायक सद एहतराम मरहूम सलामुद्दीन साहब क़िबला, या अल्लाह जन्नती दूल्हा बना दे मौला। मौलाए करीम इमाम हुसैन सरकार के तुफ़ैल जन्नती हवाएं अता फरमा, जन्नती बिस्तर अता फरमा, जन्नती महल अता फरमा। और वो तो जन्नती हैं, आप भी जन्नती हो। मैं इंशाअल्लाह हदीस पाके मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना के ज़रिए साबित करूँगा, जो इमाम हुसैन का ग़ुलाम वही जन्नती है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था भैया कि कुछ लोग आला हजरत को बपौती समझ बैठे हैं, लेकिन सुनिए आला हजरत किसी बपौती का नाम नहीं है। आला हजरत अहले सुन्नत, मेरे आपके अच्छे और सच्चे आला हजरत की करामत है। मेरा दीनो मजहब मेरी किताबों से जाहिर है, वरना न मालूम क्या से क्या तूफान खड़ा हो जाता। तो वही मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला क्या किस्मत लेके आए हैं यार। नाना का जवाब है, एक तरफ है आमना का लाल, एक तरफ है फातिमा का लाल। ना नाना का जवाब, ना नवासे का जवाब, ना वालिद का जवाब, ना माँ फातिमा का जवाब। वो सैयदा ताहिरा जाहिदा आबिदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तमाम दुनिया में औरतें हैं, क़यामत तक आती रहेंगी। मौलाना की बीवी, मौलाना साहब की लड़की, पीर साहब की लड़की, हजरत जी की लड़की, काजी जी की लड़की, अरबपति की लड़की, तमाम हैं, लेकिन जैसी फातिमा है दुनिया में कोई ऐसी औरत कोई नहीं। कोई भी औरत, चाहे वह हवेली की रहने वाली हो या झोपड़ी, जवान हो, पूरे महीना नमाज नहीं पढ़ सकती हो, रोज़ा नहीं रख सकती हो। कुछ ऐसे अय्याम आते हैं, उन अय्याम में उन पे नमाज माफ़ है। मैं बाग हो गया है तो अल्लामा मौलाना सलमान रज़ा साहब हस्मती का बयान सुन करके यकीन जानिए बहुत अच्छा बोले। मकसद ये है कि हक गो हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह मकसद ये बहुत अच्छा बोला। अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता फ़रमाए, उम्र तवील अता फ़रमाए। इनके तवस्सुल से हमें आप सबको हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ पर कायम रहने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। तो उन अय्याम में औरतों पे नमाज मुतलक़न माफ़ है, उसकी कज़ा भी नहीं है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा तो नहीं रख सकती। बाद रमज़ान जब पाक होंगी तो रोज़ों की कज़ा रखनी होगी। कोई भी औरत हो, कहीं की भी हो, मौलाना साहब की हो, हाफिज़ साहब की, कारी साहब की। लेकिन वह नबी की शहज़ादी फातिमा, अच्छा वो बहुत ज़रूरी है हज़रत। वो खून उसको आए मत समझना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो बच्चे की पैदाइश ही नहीं हो सकती है, तो उसे ऐब मत समझना कि ये ऐब है। और जब बच्चा ठहर जाता है तो वो बंद हो जाता है। उसी खून से आँख, कान, हाथ, पैर, जिस्म के आज़ा बनते हैं, तो वो ऐब नहीं है। तो जब वो खून ज़रूरी है तो सैयदा फातिमा ज़हरा में, इसलिए कि दुनिया की कोई भी औरत ऐसी नहीं जिसकी नमाज कज़ा न हुई हो, लेकिन सैयदा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा फातिमा वो है जिनकी जिंदगी में कभी नमाज कज़ा न हुई, कभी भी नमाज कज़ा नहीं हुई, कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। अरे वो खून ही नहीं था, तो बोलो ना, खून ही नहीं था। तब दानिशमंद लोग खड़े हो गए, हशमती साहब वो खून तो ज़रूरी है, नहीं होगा जो बच्चे की पैदाइश नहीं होगी। तो इमाम हसन आए कहाँ से, इमाम हुसैन आए कहाँ से, हज़रत मोहसिन कहाँ से आए? तो और कोई क्या बताएगा? वह बताएगा जिसका सीना इश्क़े रसूल का मदीना हो। बताया तो बरेली के आला हजरत ने, बताया तो मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने। कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे नबी भी नूर है, अली भी नूर है, फातिमा भी नूर है, हसन हुसैन भी। क्या किस्मत है इमाम हुसैन की, सुभान अल्लाह। और सुनिए, जब इमाम हुसैन सरकार पैदा हुए तो गोद हुजूर की मिली। किस्मत आप देखिए। लोग कहते हैं कि अरे बच्चा आया था तो गोद में हमारी आया था, लेकिन इमाम हुसैन, और यही नहीं कि सिर्फ इमाम हुसैन ही को गोद हुजूर की मिली, अली शेरे खुदा पैदा हुए तो गोद हमारे नबी की मिली। काबे शरीफ में पैदा हुए, आंखें बंद थी, जवान हुए, किसी ने कहा अली काबे शरीफ में आंखें खोल। आंखें क्यों फरमाते हैं? आंखें इसलिए बंद थी, खोलूंगा तो काबा ही देखूंगा। गोद मिले मुस्तफ़ा की, आंख खोला तो मैं उनको देखूं जो काबे के भी काबा है। आला हजरत कहते हैं जिनके सजदे को मेहराबे खाओं की लताफत पे लाखों सलाम। इमाम हसन पैदा हुए रदी अल्लाह, गोद मिली हुजूर की। इमाम हुसैन की पैदाइश हुई, हुजूर की गोद मिली। हमारे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाहिने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर फरमाई, अपना लोआबे दहन, सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन के दहने मुबारका में डाल दिया। मेरे आका सरकार, आपने लोआबे दहन डालने में क्या हिकमत, क्या राज है मेरे आका? आका फरमाते हैं उम्मती है, तुझे खबर नहीं, तुझे खबर नहीं, मैं नबी हूँ, गैब की खबर रखता।
अब ये वहाबी दया बना को कौन बताए, इतने अंधे गूंगे बहरे हो गए पगले कि नबी को नबी कह रहे हैं, नबी को नबी कह रहे हैं। अबे नबी का माना ही है गैब की खबर देने, नबी का माना ही है गैब की खबर देने वाला। ऐसे कहते हैं अरे बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, और कहते हैं हुजूर, अजीब पगला है। अजब हुजूर हैं तो करीब हैं, हुजूर नहीं है तो दूर हैं। तो जब वो हुजूर हैं तो करीब हैं। हमारा अकीदा है कि हमारे सरकार हैं, इसीलिए हम कहते हैं हुजूर अपनी महफिले मीलाद में तशरीफ लाते हैं। शेरे बेसे सुन्नत मजहर आला हजरत इमामुल मुनाज़िरीन गैज़ुल मुनाफिकीन अबुल फतह सैयदी सरकार शेरे सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुनाजरा था हाजिर व नाजिर पे। हुजूर मुहद्दिसे आज़म भी तशरीफ़ फरमा थे। तो देवबंदी ने कहा हाजिर व नाजिर हैं, कुछ सबूत है? फरमाया अन नबियो औला बिल मोमिनीन, नबी मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब है। तो देवबंदी मौलवी ने कहा है भाइयों, हस्मत अली का कहना ये है कि हुजूर मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब हैं। कहा क्यों मौलवी साहब, यही है ना? फरमाया हाँ। तो कहा भाई इनका कहना है अन नबियो औला बिल मोमिनीन, हुजूर मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब है। एक गांव ऐसा है, बस्ती ऐसी है जहाँ एक भी मुसलमान नहीं, कोई भी कलमा पढ़, और ये कह रहे हैं हुजूर मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब हैं, हाजिर व नाजिर भी मानते हैं। तो वहाँ हुजूर कैसे? तो शेरे सुन्नत पलक झपकने इतने ही वक्त में खामोश रहे तो मुहद्दिसे आज़म कहते हैं क्या मेरा शेर जवाब देने में पीछे रह जाएगा? कहा हुजूर दुआ कीजिए करम हो जाए। फरमाते हैं मेरे सरकार वहाँ भी हाजिर हैं, मेरे आका हाजिर व नाजिर हैं। कहा मौलाना अभी आप कह रहे हो अन नबी औला बिल मोमिनीन, नबी मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब हैं। उस बस्ती में कोई कलमा पढ़ने वाला ही नहीं है, कोई मुसलमान ही नहीं है। ये शेरे सुन्नत कहते हैं चाहे सुन्नी हो, चाहे वहाबी हो, चाहे राफिजी हो, चाहे कादियानी हो, चाहे ले खबीस हो, कोई भी हो, हर एक के कानों में करामन कातिबीन है। वो मोमिन है, मोमिन है तो नबी हाजिर हो। मेरे आका लोआबे दहन डालने में क्या राज है आका? फरमाते हैं उम्मती है तुझे खबर नहीं, एक एक जुमले पर मैं नबी गैब की खबर रखता। मैं पैदा हुआ उम्मत को बनाने के लिए, मेरा बच्चा हुसैन पैदा हुआ उम्मत को बताने के लिए। इमाम हुसैन शहीद करबला, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। कहता है खबीस हुजूर पे बस है, मादल्ला बोलो, और डरते वरते नहीं हैं। ये मत समझ लेना कि हर दाही में अब्दुल जब्बार हशमती बोल रहा है, इनके बीच में बोलता हूँ। माने दूध पिलाया है तो मैदान में आ, कहता है नबी बेबस, मादल्ला बोलो। मैं तो दुआ करता हूँ कि जबान में कैंसर हो जाए, हाँ कीड़े पड़े मुंह में। हुजूर को बेबस कहता है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। एक ने कहा वो हशमती साहब इमाम हुसैन की बड़ी तारीफ करते। मैंने कहा तेरे पेट में दर्द क्यों होता? वो हमारे सरकार हैं, हम उनके गुलाम। हुजूर के तुफैल टुकड़े मिल रहे हैं, जो पढ़े लिखे थे वो भूल गए मुर्शिद की जूतियों का सदका। अरे कहा बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हो। जैसे अभी हजरत ने फरमाया कि वो प्यासे रहे, अगर अख्तियार होता तो पानी ठोकर मार देते। मैंने कहा भाई पानी के लिए थोड़ा गए थे इमाम हुसैन, पानी के लिए नहीं गए थे, जिसके लिए गए थे उसको बचा लिया। दीन मोहम्मद बचाने के लिए गए थे, इस्लाम को बचा लिया। लेकिन यजीद की औलाद बड़ी जिद्दी है,
नहीं नहीं उमर जैसे ततहीर कह रहा खबीस कहीं का। अब वो चाहे पूरी दुनिया के मौलवी हिमायत करें, अगर हिमायत होगी तो जो भी हिमायत करेगा जो हुक्म ततहीर का है उसी हिमायत वाले का होगा। शरीयत किसी के बाप की नहीं है, शरीयत रसूल पाक की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मैंने कहा भाई जैसे हजरत ने फरमाया कि आज मेरे मोहल्ला में भी पानी पे पहरा लगा था, कासे में पानी आ गया, है ना। तो फ़र्क है, यहाँ गुलाम है और करबलाए मोहल्ला में आका है। गरीब नवाज गुलाम है। आज मेरे मोहल्ला में औलाद है, करबलाए मोहल्ला में बाप है। इमाम हुसैन की औलाद है गरीब नवाज। बात यह है बचाने के लिए, दीन बचाने के लिए हिम्मत चाहिए, बचाने के लिए जज्बे शौक़े शहादत चाहिए। करबला में बचाना था, करबला में इस्तिकामत है, अजमेर में फैलाना था करामत। करबला में इस्तिकामत है, बचाना था, इस्तिकामत है, आज मेरे मोहल्ला में भारत में फैलाना था। बचाने के लिए हिम्मत चाहिए, बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए, फैलाने के लिए करामत। हुजूर को कहता है बेबस, मादल्ला बोलो। इमाम हुसैन का अख्तियार से इमाम हुसैन का नाम ले, मुसीबतों का जनाजा निकल जाएगा, मुसीबतें रफा हो जाएंगी। अभी सलामुद्दीन साहब की बात चली, अपने नबी का फरमान सुनो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। बहुत आप हम सब खुश नसीब हैं। अब ये मौलवी सुलकुल्ली मौलवी एक तरफ मसल के आला हज़रत जिंदाबाद, वो ताजिया हराम है, हाँ वो ताजिया हराम है, वो नाजायज़ है। यार अजीब है, क्या पढ़ा तुमने? आला हजरत को भी नहीं पढ़ा। कोई सुलकुल्ली मौलवी दिखाए कि नफ्से ताजिया को आला हजरत ने हराम कहा है, 10 लाख रुपया नगद देना ले जाए, ले जाया करके कोई भी साबित करे। आला हजरत सरकार तो फरमाते हैं क्या ही खूब होता कि सरकार का रोज़े पाक बने तबर्रुक ज़ियारत के लिए, तो ये तो महमूद और पसंदीदा है। पढ़े लिखे आदमी नहीं है, अब जैसा उस्ताद होगा वैसे ही चेला हो। हाँ? मारे सर फूटे घुटना मादल्ला। आका फरमाते हैं जो आपने किया सब इमाम हुसैन की मोहब्बत में किया। इमामुद्दीन साहब मरहूम इमाम हुसैन की मोहब्बत सीने में लिए हुए चले गए। अब अपने नबी का फरमान सुनो। आका फरमाते हैं मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा, जो अहले बैत की मोहब्बत में जिसने जान दी, गोया उसको अल्लाह ने शहादत की मौत अता फरमाई। हमारे आका फरमाते तो जो सबीले हुसैन करते हो करते रहो यार। बहुत जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूँ, तो वो जो मौका आएगा तो कल सुनिएगा। अच्छा, इमाम हुसैन की सबील करने में कितना फ़ायदा, वो हम अनपढ़ लोग हैं, कुछ तो बता नहीं सकते, थोड़ा इशारा दूंगा आपको, हल्का सा इशारा होगा कि जो आप सबील करते हो, लंगर करते हैं। जामनगर में तो मैंने देखा कि बाकायदे माशाल्लाह वो एक किस्म से दूध की नहर जारी कर देते हैं, पाइप लगा देते हैं, हाँ माशाल्लाह बेड़ और नल हो, बस अपना निकालिए दूध पीते जाइए, सुभान अल्लाह। और पूरी दुनिया में करीब करीब मैंने वहाँ देखा 2-4 मरतबा जामनगर बेड़ी में कि पूरी दुनिया में इतनी सजावट मुहर्रम के महीने में कहीं नहीं होती जितनी जामनगर में होती।
माशाअल्लाह, पूरा शहर का शहर दुल्हन बना रहता है। अल्लाह ताला अपने महबूबिन की अज़मत अता फ़रमाए और मसल के आला हज़रत पर ज़िंदगी अता फ़रमाए। इसी मसल के हक़्क़ा पर हम सब तमामी की मौला मौत अता फ़रमाए ईमान और सुन्नियत के साथ। तो सुनिएगा, लेकिन अपने नबी का फरमान सुनो। आका फरमाते हैं जो अहले बैत की मोहब्बत में फौत हो गया, अल्लाह ताला ने उसे शहादत की मौत अता फरमाई। अब आप सबील कर रहे हो तो सबील में कितना अजर मिलेगा? हम लोग अनपढ़ लोग हैं, इशारा देता हूँ, सुनिए। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए जब आग भड़काई गई, जब आग भड़का दी गई, आसमान से शोले बातें कर रहे थे, तो वहीं पर एक वहाबी पहुंच गया। ऐसे ये गर्दन हिलाता है, खलिहानों में मिलता है, छतों में मिलता है, जंगलों में मिलता है, पक्का वहाबी। हाँ, मैं एक जगह बोल रहा था तो कहने लगे यार अभी तक तो ये वहाबी कहता था, हमको गिरगिट बना के चला गया। तो वो पहुंचा तो फूक मार रहा था। अबे तेरी फूक में क्या दम है? कहता दम हो या ना हो, अपनी दुश्मनी का सबूत देना है। मादल्ला मादल्ला बोलो। फूक मार रहा था, वहीं एक सुन्नी पहुंच गया। सबीले इमाम हुसैन करने वालों सुनो, खूब करो, करते रहो। अरे उन्हीं का है जो खाते हो, खिलाते हो, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा। तो सुनने पहुंच गया तो तालाब से कहा थोड़ा सा पानी दे। क्या करेगा तू पानी ले करके? देखना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जो अल्लाह के प्यारे खलील हैं, जालिमों ने आग को भड़का दिया है, जला दिया है, बुझाना है। एक कतरा पानी में बुझे न बुझे प्यार का सबूत देना है, मोहब्बत का सबूत देना है, गुलामी का सबूत देना है। अब इधर गिरगिट फूक मार रहा था। पैगंबर आजम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां जहां मिले वहाबी, जो भी नबी से दुश्मनी करे वहाबी, गिरगिट वहाबी। उस जमाने में वो गिरगिट था, इस जमाने में दो टांग का जानवर वहाबी है। जहां मिले दौड़ा के मारो, मारो जाने ना पाए, मारो इसको। अच्छा क्या मिलेगा मारने से? उलमा फरमाते हैं मारो इसको, 100 नेकियां मिलेंगी, 100 नेकियां मिलेंगी। और हमारे भाई कहते हैं जुमा का दिन है मार, और जुमरात का दिन है मारो ना। हुजूर का दुश्मन है, पता चला महफिल में आए तो भगाओ, मस्जिद में आए तो भगाओ। अल्ताफ भाई बहुत अच्छी बात बता रहे थे। अब्दुल जब्बार हशमती, जब हमारे पास पैगाम खबर कि जनाजा हो गया है, नमाज पढ़ाना है, निकाह पढ़ाना है, पहले ऐलान करना होगा जो वहाबी दया बना हो निकले यहाँ से भागे, बाद में ये सब होगा। यही है सुन्नियत, यही है इश्क़े रसूल। और अगर ये नहीं है बाबू तो सब बेकार। तो मारो इसको, 100 नेकियां मिलेंगी। नबी का दुश्मन है ये, वो तो फूक मार रहा था। ये यजीदी को देखो, मुआविया बिन यजीद में लिखा मर के जहन्नम में चले गए। इमाम हुसैन बागी थे, मादल्ला बोलो। लंबी लंबी दाढ़ी रख के शर्म नहीं आती है? आओ आओ जमात आई है, आओ आओ जमात आई है। मादल्लाह रब्बिल आलमीन। जालिमों कहते हैं कि इमाम हुसैन अगर करबलाए मुअल्ला में बच जाते तब भी यजीद पर ज़रूरी था कि इमाम हुसैन का कत्ल करता। मादल्ला बोलो। तो अब यजीदी कहीं भी मिले तो मारो, कहीं भी मिले। और याद रखो इमाम हुसैन की सबील कीजिए, लंगर इमाम हुसैन का कीजिए, लेकिन उसी को मिले जो इमाम हुसैन का गुलाम।
अगर शोहरत के लिए लगा दिया, चौराहे में भीड़ लगी है, चलो कोई भी आए, चलो तो सब बेकार, फालतू की चीज़ें हैं। शोहरत तो हो जाएगी, फलाने ने ऐसा किया, लेकिन कुछ नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो अभी मीडिया में शाये हो रही है कि बलिया में या बस्ती ज़िला में गालिबन एक बहुत बड़ा मालदार आदमी था जो गौसे आजम का गुलाम जानिसार भी था। हर साल 11वीं शरीफ करता था। उसे मालूम नहीं था कि अब्दुल शकूर काकोरवी के ऊपर कुफ्र का फतवा लगा, नहीं मालूम। तो बहुत एहतमाम के साथ, सुनो यार शेरे वैसे सुन्नत कौन, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो बड़ा एहतमाम इंतज़ाम किया और अब्दुल शकूर काकोरवी को बुलाया, मादल्ला बोलिए। उसने तकरीर वगैरह किया और अपने हिसाब से जो भी किया और खाना खिलाया। रात में गौस पाक तशरीफ़ लाए, जिसने 11वीं शरीफ किया था। फरमाया खर्च तूने किया है, लेकिन तेरी न्याज कबूल नहीं। फिर दूसरे दिन और ज़्यादा एहतमाम किया। फिर उसी खबीस को बुलाया, उसे मालूम नहीं था कि ये इसके ऊपर कुफ्र का फतवा है। फिर उसने तकरीर किया, अपने हिसाब से जो भी किया। फिर गौस पाक तशरीफ़ लाया, फरमाया तेरी न्याज कबूल नहीं है। फिर तीसरे रोज़ और बड़ा एहतमाम किया, फिर उसी को बुलाया, गौस पाक तशरीफ़ लाए, तेरी न्याज कबूल नहीं है। तब कहा सरकार मैं क्या करूं, किस हिसाब से कि मेरी, फरमाया ये मेरा दुश्मन है, अगर अपनी न्याज कबूल कराना ही है तो जा पीलीभीत मौलाना हस्मत अली को ले। अब वो आए पीलीभीत शरीफ, इधर शेरे वैसे सुन्नत का आलम क्या था, सरकार गौस पाक बशारत उज़्मा दे रहे हैं, तुम्हें वहाँ जाना है, तुम्हें वहाँ जाना है। यहाँ तो तैयारी के आलम में थे। फरमाया कहाँ से आ रहे, कहा फरमाया गौस पाक ने हुक्म फरमाया, मैं तो तैयारी। इसीलिए आशिक कहता है, दीवाना कहता है, जो सच्ची बात है कह दो। आशिक कहता है अहले सुन्नत का सहारा हिंद में बादे रज़ा, अहले सुन्नत का सहारा हिंद में बादे रज़ा है हमारा ही पिया, है हमारा ही पिया हस्मत अली खां कादरी। वही मेंढक आका ने फरमाया इसे मत मारो, इसे मत मारो। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में पानी डाला था। कब किस मेंढक ने डाला था, आज भी मेंढक बच रहा है। अच्छा, नबी का दीवाना है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चाहने वाला है। तो अब अगर एक छुपकुली कुएं में गिरे, मरे, फट जाए, मौलाना साहब के बारगाह में आओ, पूछो हजरत कितना पानी निकालना है। फरमाया वो फट भी गई, कहाँ हुजूर रेजा दे, पूरा पानी निकालो, पूरा पानी निकालो। अच्छा हजरत, हाँ पूरा पानी निकलेगा तभी कुआं पाक होगा। आगमन भादों का महीना, उसमें मेंढक भी है, उसकी बीवी भी है, उसके बच्चे भी हैं, पूरा खानदान भी है। हजरत बड़ा गड़बड़ हो गया, एक छुपकुली गिरी थी तो पूरा पानी निकलवाया था, आज पूरा खानदान है। वही मरना, वही गलना, वही सड़ना, पेशाबो पखाना करना। हजरत कितना पानी निकाले। तब मौलाना सलमान रजा ने कहा अब भी सुन्नी वहाबिया समझे। वो कुएं में छुपकुली थी जो गिरी थी, वो नबी की दुश्मन, नबी की बागी, नबी का दुश्मन जहां जाए ना पाक। अरे मेंढक है, नबी का वफादार है, मरेगा, फटेगा, गलेगा, सड़ेगा, कुएं का पानी पाक का पाक। एक कतरा पानी डाला था, तू तो हर साल सबीले हुसैन कर रहा है, इमाम हुसैन का लंगर कर रहा है, याद रख ले। उसकी चर्बी ले लो, हाथों में रखो,
ओ सबीले हुसैन करने वालों, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की बारगाह में अपनी दौलत कुर्बान करने वालों, ये मुबारक ताजिया बनाने वालों, खुशखबरी हो। 2 कतरा पानी, 1 कतरा पानी आग में डाला, चर्बी हाथ में लो, अब आग रखिए, आग से बचेगा, वहां से बचेगा। जाओ बोलो, मैं सुन रहा हूं। और फिर मेरे हजरत का करम कि मुझे बुलाते थे, फरमाते थे ये गलती है, ये गलती। अल्लाह उन्हें उम्र खिदर अता फरमाए, उम्र तवील अता फरमाए। हरदा वालों, कुर्बो जवार वालों, सुन लो, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमारा ईमान बचा है तो सदका है हस्मत अली की औलाद। अब अपने नबी का फरमान सुनो, तलब के बोलो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं अला व मम्माता अला हुब्ब आले मुहम्मदिम मगफूर अल्लाह। जो अहले बैत की मोहब्बत में फौत हो गया, जो अहले बैत की मोहब्बत में इंतकाल कर गया, मौला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। असलम भाई बड़े खुश नसीब हो, तुम्हारे वालिद आशिक़ हुसैन। तो जो भी आगाह हो जाओ, ये हरफ़े ताकीद है। पूछिए हजरत से, जब अला का लफ्ज़ आता है या इन्ना का लफ्ज़ आता है, आगाह हो जाओ, होशियार हो जाओ। अरबी लोग बोलते हैं तो ये आया अला व मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मगफूर अल्लाह। जो अहले बैत की मोहब्बत में फौत हो गया, जो अहले बैत की मोहब्बत में इंतकाल कर गया, अल्लाह ज़ोजल अपने महबूब के तुफ़ैल से उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अपने नबी का फरमान सुनो। आका फरमाते हैं अला व मम्माता अला हुब्बी आले मुहम्मदिम माता ताइबा। जरा जोर से बोलो। जो अहले बैत की मोहब्बत में इंतकाल कर गया, वो ताइब हो करके गया, यानी गुनाहों से तौबा करके। बहुत बड़ी नेमत है। जैसे कि सरकार गौस फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो मेरा मुरीद होगा, मेरे रब ने फरमाया, हे अब्दुल कादिर जिलानी, तेरे ग़ुलामों को मौत नहीं आएगी जब तक वो तौबा न करे। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिम माता मुअमिनम मुस्तकमिलल ईमान। आगाह हो जाओ, जो अहले बैत यानी हसन व हुसैन, सैयदा ताहिरा जाहिदा आबिदा फातिमा की मोहब्बत में इंतकाल कर गया, मुकम्मल मोमिन कामिल हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका फरमाते आगाह हो जाओ, सुनो, वजद में आ जाओ। इमाम हुसैन मजबूर नहीं थे। जब हजरत अली अकबर गए तो वापस आए, कहा अब्बा ये 22,000 तो हैं, लेकिन बड़े बुज़दिल हैं, ये तो बड़े बुज़दिल हैं। 22,000 सरकार एक तलवार की चमक से ऐसे भागते हैं जैसे बकरियां भागती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर इब्न साद ने कहा फौज भेज इब्न जास से। पागल हो गया है, 22,000 का 22,000 कम है, 22,000 कम है। अरे कहा कितने हैं? 32 नौजवान, 72 नफूसे कुदसिया का काफिला था, 72 मान लो। अरे कहा पागल है, इनके रगों में हाशमी खून।
अली शेरे खुदा का खून मौजे मार रहा है। एक एक बच्चा हजार हजार से लड़ने की ताकत रखता है। फौज भेज, फौज की जरूरत है। तब किसी ने कहा पानी बंद करो। लोग कहते हैं इमाम हुसैन प्यासे रहे। चुप, ऐसी बातें मत करो। मैं आपको फिर इशारा दे रहा हूँ। हजरत तशरीफ फरमा है सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदिया। इमाम हुसैन सरकार ने चेहरे मुस्तफ़ा देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार का लुआबे दहन चूसा। सुभान अल्लाह। प्यास लगेगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माने पाक कहे साली आ गई। तालाबों का पानी खत्म, कुओं का पानी खत्म, नलों कहीं भी पानी का नामो निशान न पानी है न दाना। बहुत ज़बरदस्त कहे साली पड़ी। जब कौम प्यास की शिद्दत से जां बलब तो मौला अज़्ज़वजल ने फरमाया प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम, लोगों से पूछिए इन्हें अगर भूख लगी हो, प्यास लगी हो तो आप ज़रा ऊंचाई पे खड़े हो जाइए, चेहरे पाक से कपड़ा हटाइए, कहिए इनसे जो मुझे देखेगा उसकी भूख और प्यास खत्म हो जाएगी। जो मुझे देखेगा, कहने दो जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे उसकी भूख खत्म, प्यास खत्म। अरे मेरे आका हुसैन ने तो लुआबे दहने मुस्तफा उस हुसैन को प्यास किसी मर्जी इलाही थी, वरना वही खून दौड़ रहा था। ठोकर मारी तो जमजम शरीफ जारी हो गया। कल सुबह सब लोग गुस्ल कीजिएगा, बोलिए इंशाअल्लाह। आशूरा है, आशूरा के दिन नहाना सुन्नत भी है। और 10वीं मुहर्रमुल हराम को पूरी दुनिया का पानी जमजम शरीफ। अल्लाह ताला, मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं बताइए। सारा मजमा मिलजुल करके बोले या हुसैन। इंशाअल्लाह कल का भी दिन बाकी है, तो शहादत तो ये भी फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह ताला सुनने की तौफीक अता फरमाए। और कल इंशाअल्लाह शहादत बस उनके तज़किरा हो जाए, फ़ज़ाइल हो जाए। और बहुत से मौलवी लोग तो वो कि दरिया किनारे कत्ल हो गए, बेकर थे, मजबूर थे, ये बस एक अली अकबर अगर चाहते तो 22,000 का सफाया हो जाता। जब इमाम हुसैन सरकार तलवार चला रहे थे, आवाज़ आई हुसैन इब्ने अली आलम अरवाह का वादा पूरा करो। सुभान अल्लाह। सुभान कौन था जो सामने आता? किसी में ताब थी, किसी में ताकत थी, वो तो बस मर्जी इलाही। अल्लाह ताला अपने महबूबीन की अज़मत अता फरमाए। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अला व मम्माता अला हुब्बी आले मुहम्मदिन युज़फ़्फ़ु इलल जन्नति कमा तुज़फ़्फ़ुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा। आगाह हो जाओ जो अहले बैत यानी हसन व हुसैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की महब्बत में इंतकाल कर गया, उसे ऐसी इज्जत के साथ जन्नत की तरफ रवाना किया जाता है जैसे दुल्हन को दूल्हा के घर भेजा जाता है। शर्त यह है कि उनके गुलाम हो जाओ और नारा लगाओ या हुसैन सीना फट फट। और जब आप मौका आ जाए तो उन्हीं के साथ खाना खाओ, वहाबियों के साथ, यजीदियों के साथ, उन्हीं के साथ पानी पियो, उन्हीं के साथ रिश्ता नाता करो। ये मोहब्बत नहीं है, ढकोसला है। वो
चाहे छोरा ले लो, पूरा सीना फोड़ दो, कोई फायदा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? हाँ, कुछ नहीं, शर्त ये है, कहता हुजूर बेबस मादल्ला, बोलो बेबस मादल्ला। याद रख ले, चाहे वो कादरी कहलाए, चाहे रजवी कहलाए, चाहे बरकाती कहलाए, जो हुजूर को बेबस कहेगा हमको सुनाएगा। आला हजरत हमारे साथ, असलम भाई, आला हजरत तो हमारे साथ, हमारे साथ, सुभान अल्लाह बोलो ना यार, हमारे साथ हैं। कहते हैं अच्छे और सच्चे आला, कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा। तेरी जबान में कीड़े पड़े, क्या बोल रहा है? हुजूर को बेबस कह रहा है बे, शर्म नहीं आती है? वही बोली जो इस्माइल देहलवी की थी, वही बोली बोल रहा है। आला हजरत कहते हैं तेरी जबान में कैंसर हो, क्या बोल, आमीन बोलो, आमीन बोलो। रुसवा हो रहे हैं और देखते जाओ, ऐसे रुसवा होंगे कि दुनिया में चेहरा देखा। आला हजरत अच्छे और सच्चे आला कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा। ही में आइएगा, लफ्ज ही। अब आप लोग तो दाना आदमी हैं माशाल्लाह। हाँ, जो कहता है वो एक नाम निहाद मुफ्ती, तो कहता है यार हसमतियों से मत उलझो यार। काहे? का एक अनपढ़ हसमती मुफ्ती से कम नहीं होता। मैं तो मालिक ही कहूंगा। हमारा मकसद ये नहीं है, सुन लीजिए, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, माज़अल्लाह, खुदा ना खास्ता, हुजूर बेबस माज़अल्लाह, एक अगर है ऐलान करे मेरे आका मालिक व मुख्तार है, वही जन्नती। मैं तो मालिक ही कहूंगा, सुभान अल्लाह बोलो। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं। ये तो सभी को याद है यार। और मजहर आला हजरत इमामुल मुनाज़रीन, गैज़ुल मुनाफिकीन, शेर बेशे सुन्नत क्या कहते हैं? बेबस कहने वालों आंखें खोलो, आला हजरत के मजहर क्या कहते हैं, शेरे आला हजरत क्या कहते हैं, खलीफे आला हजरत क्या कहते हैं? चेहरा है तेरा, चेहरा है तेरा, आईने हुस्ने इलाही। जो अंधा है वो भी हुजूर को अपनी तरह कह रहा है, लंगड़ा है लूला वो भी कह रहा है। सर लगता है चेहरे आईना दिखा दिया जाए। शेरे सुन्नत क्या कहते हैं दादा पीर? चेहरा है तेरा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चेहरा है तेरा, आईने हुस्ने इलाही। या रसूल अल्लाह देखे तेरा जलवा तो तरफ जाए न, देखे तेरा जलवा। देखे तेरा जलवा, देखे तेरा जलवा। और बोलता है वो शेरे रजा इश्क़े रजा में, बोलता है शेरे रजा इश्क़े रजा में, आगे से मेरे भागते हैं। अब अपने नबी का फरमान सुनो, तलब के बोलो सुभान अल्लाह। जो हसनैन करीमैन की मोहब्बत लेकर के दुनिया से चला गया, सीने में सरकारों की अज़मत लेकर के चला गया,
तो फिर हमारे आका कहते हैं अला व मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नते सुम्मा मुनकरू व नकीर। जो आगाह हो जाओ जो अहले बैत की मोहब्बत में फौत हो गया, जो इंतकाल कर गया, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मुनकर नकीर जो कब्र में सवालों जवाब पे मुकर्रर है, वो कहते हैं ए कब्र में लेटने वाले तुझे जन्नत की बशारत हो। अहले बैत की मोहब्बत में मरा है, इमाम हुसैन की मोहब्बत में जान दी है, जिंदगी भर सबील करता रहा, जिंदगी भर महफिलें करता रहा, तो हजरत मलकुल मौत भी जन्नत की बशारत देते हैं और मुनकर नकीर भी जन्नत की। फिर अपने नबी का फरमान सुनिए, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हुब्बे आले मुहम्मदिन फुतिह लहू फिल जन्नते फी कब्रिही बाबाने इलल जन्ना। आका फरमाते हैं आगाह हो जाओ जो अहले बैत की मोहब्बत में इंतकाल कर गया, उसकी कब्र पर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उन सरकारों की अज़मत अता फरमाए। जलसा कराने का, इमाम हुसैन सरकार की मजलिस करने का सिर्फ मकसद वाहवारी नहीं है कि कहा जाए फला मौलाना सलमान साहब बहुत अच्छा बोलते हैं फलाने, नहीं, मकसद सिर्फ मकसद यह है तुम्हारा ईमान बन जाए। सिर्फ मकसद यही है कि इमाम हुसैन सरकार की मजलिस, चाहे ईद मिलादुन नबी, चाहे 11वीं शरीफ, सिर्फ मुसलमानों का ईमान बन जाए। और वो मौलाना गूंगा शैतान है जो कौम को हक बात न बताए। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा नजराना कहाँ जाएगा, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल न होगा। मैंने कहा बे हमारा अकीदा तो ये है जो बरेली के आला हजरत ने दिया, या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को। यहाँ नजराने उजराने की फिक्र नहीं है ना, कौन पूछेगा कुछ नहीं, अल्लाह रज़्ज़ाक़ खूब खाते हैं आपकी दुआओं से। भैया गए हैं पूछिए माशाल्लाह सब शेरे सुन्नत इमाम हुसैन का सर खूब खिलाते हैं। क्योंकि आला हजरत कहते हैं ना, और मौला अज़्ज़वजल ने पहले फरमा दिया, क्यों डरता है, खौफ करने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया छूट जाएगी, वो बड़ा ताकतवर है ना। क्यों खौफ करता है, अगर पूरी दुनिया तेरी दुश्मन है तो तेरे रब का फरमान है वअय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, मैं अपनी तरफ की रूह से तेरी मदद करूंगा, रूहुल कुद्स के जरिए से तुम्हारी मैं मदद करूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, ना ना, हमसे भी कहा गया पहले तो हथौड़ा ही है, अब आप दूसरों को मुखालिफ कर रहे हो। मैंने कहा हक बात बताएंगे, इसलिए पीलीभीत शरीफ में ये तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुफ्ती आजम की ज़ियारत मैंने की, मुजाहिद मिल्लत को मैंने देखा, बुरहाने मिल्लत को मैंने देखा, मेरे मुर्शिद मुजाहिद मिल्लत ने मुझे पढ़ाया भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर शेरे हिंदुस्तान की निगाहे करम, वो तो अभी तक पढ़ा रहे, अभी तक पढ़ा रहे। आहा अल्लाह अपने महबूब जा रहे थे उड़ीसा तो ज़बान से निकल गया या अल्लाह, मेरी ज़बान शेरे हिंदुस्तान हुजूर फातिह कश्मीर तशरीफ़ फरमात, कहते हैं बहुत अच्छा। तो इतने में तो हम समझ गए ना कि कुछ गड़बड़। हाँ मैंने कहा या अल्लाह, तो हमने कहा बहुत अच्छा। फिर कहते हैं अगर या रसूल अल्लाह कह देते, अल्लाह का भी नाम आ गया, उसके हबीब का भी नाम आ गया। जब अल्लाह ने अपने महबूब के नाम को जुदा नहीं किया तो तू कौन होता है? वो है
वो है शेरे हिंदुस्तान, शहज़ादे सुन्नत, आबरूए सुन्नियत। आज पूरे भारत में हुजूर इदरीस मिल्लत का जवाब नहीं है। अल्लाह उन्हें उम्र खिज़्र अता फरमाए। बल्कि मैं तो दुआ करता हूँ इमाम हुसैन सरकार की मजलिस मुबारक, मौला हमारी उम्र हजरत को लग जाए, हुजूर सनाबी में मिल्लत सलामत रहें, शमाइल मिल्लत सलामत रहें, इनकी औलादें सलामत रहें, इनके तवस्सुल से मौला हम गुरबाए अहले सुन्नत सलामत रहें। अब अपने नबी का फरमान सुनिए, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं अला व मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मद जअलल्लाहु कब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा। आका फरमाते हैं आगाह हो जाओ, जो अहले बैत की मोहब्बत में मर गया, इंतकाल कर गया, वफात पा गया, दुनिया से रुखसत हो गया, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का मज़ा चख लिया, तो फिर जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में चला गया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र पे मलाइके रहमत के लिए ज़ियारत गाह बना देता है। फरिश्ते आते हैं उसकी कब्र, अरे कोई आए ना आए, भीड़ मत देखो, मजमा मत देखो, हमारे हुसैन आज़म ने भी भीड़ नहीं देखी, उनके गुलाम भी नहीं देखेंगे। भीड़ नहीं देखना, मजमा नहीं देखना, देखना है तो इश्क़ रसूल देखना, इमाम हुसैन की मोहब्बत देखना। भीड़ और से मतलब कुछ नहीं है ना, इतना रहा है मजमा, उतना रहा है, चुप रहो यार, कितना मजमा रहा, ओ मजमा ज़्यादा होना कामयाबी की अलामत है। चुप, क्या बकता है यार, फालतू की बात कर रहा। अरे नहीं नहीं नहीं, बात सही। मैंने कहा अच्छा, तो हजरत अली से बढ़कर अली वली कौन? हजरत मौला अली। अरे सुभान अल्लाह बोलो। अली भी कैसे प्यारे हैं यार, कोई अगर इन्हें बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़े नहीं सकते, बिगाड़े नहीं सकते। बिगाड़ो, ये मैक है, मैक वो एक बिगड़ गया। पानी वानी, वानी क्या चीज़, खाना वाना, वाना क्या चीज़, कपड़ा वपड़ा, वपड़ा क्या चीज़ है, देखो सब बिगड़ रहा है। लेकिन अली को कोई बिगाड़े क्या कहेगा, अली वली। इसलिए कि नबी ने संवार दिया है, और जिसे आका संवार दे कोई बिगाड़ नहीं सकता। सुभान सुभान अल्लाह। मजमा बहुत ज़्यादा था, भीड़ थी, जब वहीं से सब ओलायतें बट रही हैं। सुभान अल्लाह, सब वहीं, खजाना वहीं है। सुभान अल्लाह, वो दरिया है, अब वहीं से नहरें फूटी। ये चिश्ती नहर है, ये कादरी नहर है, हाँ निज़ामी नहर है, वो दरिया वही है। सुभान अल्लाह। वहाँ कितना मजमा था, जब मौला अली रदी अल्लाह ताला को दफनाया गया, पूछो कितना मजमा था। ज़्यादा से ज़्यादा 7 आदमी बस, वरना एक में 5 आदमी, एक में 3 आदमी। कहो, पता चला अक्सरियत का नाम सच्चाई नहीं है, अरे इश्क़ रसूल का होना सच्चाई है। अब अपने नबी की एक हदीस शरीफ हो सुन लो, तड़प के बोलो सुभान। भाई कहते हैं कि ए आका मालूम को सच्चा है क्या, कैसा यार, सुन्नी सच्चे के वहाबी सच्चे क्या कोई, तो अपने नबी की हदीस शरीफ सुनो, तड़प के बोलो सुभान। आका फरमाते हैं अला व मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिम माता अला सुन्नति वल जमाआ। आगाह हो जाओ, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा, वो अहले सुन्नत वल जमात पर मरा। पता चला वहाबी जहन्नमी, दोज़खी शिया, कादियानी, अहले खबी जितने हैं सब जहन्नमी हैं। सिर्फ अगर जन्नती है तो बरेलवी
अभी वो हजरत वहाँ से बिलग्राम शरीफ से हजरत की न्यूज़ आई थी, शायद सुहेल मियाँ सरकार की या ताहिर मियाँ साहब, ताहिर मियाँ साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा जुमला उन्होंने। तो आप लोगों को तो संभाल फरमाते हैं बरेलवी ही जन्नती, कहते हैं बरेलवी ही जन्नती है। तो अब ये टोपी वालों को, ये जो अपने आप को ततहीर के हिमायती बन, इन्हें कौन बताए? ततहीर तो कहता है अपने, हमारा काम नहीं कि बरेलवी हम अपने आप को, उधर कह रहे हैं बरेलवी ही जन्नती है, और वो कहता है हमारा काम खुद का नहीं है कि हम बरेलवी कहें, अपने को सिर्फ अहले सुन्नत है। देख रहे अल्लाह ताला अपने प्यारों की अजमत अता फरमाए। अब जो इमाम हुसैन से दुश्मनी में मरा, बुग़्ज़े अहले बैत में मरा, हजरत अली अकबर के बुग़्ज़ में मरा, दुश्मनी में मरा, सैयदा फातिमा ज़हरा की दुश्मनी में। इन वहाबी दयाबना को से होशियार हो जाओ, इन बेईमान अमेरिका की नाजायज औलादों ने लिखा अल-हिफ़ाज़तुल यौमिया में सैयदा फातिमा ज़हरा हमको अपने सीने से लगा लिया। माज़अल्लाह बोलो। अशरफ अली थानवी ने, माज़अल्लाह बोलो, माज़अल्लाह। वो सैयदा ताहिरा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क़यामत का दिन होगा, निदा आएगी महशरियो गर्दने झुका लो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद गुजरने वाली। तो उनके दुश्मनों से दुश्मनी जरूरी है, उनके दोस्तों। इसीलिए अब्दुल जब्बार हशमती कहता है जो इमाम हुसैन का गुलाम है वो हमारे सर का ताज है, जो उनका बागी है वो जूतों की ठोकर पर है। अपने आका का फरमान सुनो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं अला व मम्माता अला बुग़्ज़ी आले मुहम्मदिन जा यौमल क़ियामति मकतूबम बैन ऐनैहि आयसुम मिर रहमतिल्लाह। जो अहले बैत इमाम हुसैन, इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के बुग़्ज़ो अदावत में मरा, वो क़यामत में इस हालत में लाया जाएगा, उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिखा होगा ये अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद। दोनों आँखों के दरमियान लिखा होगा। फिर अपने नबी का फरमान सुनो, आका फरमाते हैं अला व मम्माता अला बुग़्ज़ी आले मुहम्मदिन मुहम्मदिन माता काफिरा। जो अहले बैत के बुग़्ज़ो हसद में मरा वो काफिर मरा। आका की हदीस लिखा जालिमों ने इमाम हुसैन का खिचड़ा हराम, इमाम हुसैन की सबील हराम, उनकी मजलिस हराम। माज़अल्लाह बोलो, पहचानो पहचानो इन्हें। हाँ अभी हाँ, लेकिन छुपे हुए हैं, लेकिन इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं। हम तो भाई अलल-ऐलान बच्चों का नाम मोहम्मद हुसैन, गुलाम हुसैन, मोहम्मद हुसैन, गुलाम अली, लेकिन ये यजीदी इतने सहमे हुए हैं कि यजीद को सब कुछ कहने के बाद अपने लड़कों का नाम यजीद नहीं रखते, यजीद नहीं रखते। मालूम है भैया 11 महीना छुपा ले भी, मुहर्रम के महीने में तो बचे नहीं सका। जहाँ हुसैनियों को जोश आएगा तो एक दो, ये यजीद कहाँ से आ गया? कहते हैं इन यजीदी। वो बात यह है मुसलमानों, वहाँ पानी बंद किया, खाना बंद किया, यहाँ खिचड़े पे पाबंदी, सबील पे पाबंदी। बात यह है, यही दाढ़ी वाले करबला में थे
दाढ़ी वाले भारत में हैं, वहाँ भी नमाज थी, यहाँ भी नमाज है, वहाँ भी तस्बीह थी, यहाँ भी तस्बीह है, वहाँ भी अजान थी, यहाँ भी नमाज है। लेकिन जब यजीदी कुत्ते पूरी दुनिया में बदनाम हो गए तो फिर आप तो कारोबारी आदमी हो, जब दुकान बदनाम होती है तो नाम बदल दिया जाता है, माल वही होता है। दुकान बदनाम है, वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, चलो वो बड़ा लुटेरा है, माल ठीक नहीं देता है। अच्छा कोई नहीं आ रहा, नाम बदल दो, इसका नाम बदलो। हाँ वो दुकान नहीं, हम दूसरी दुकान है, नाम दूसरा हो गया। तो इस यही मामला है, जब पूरे जमाने में यजीदी बदनाम हो गए तब भारत ने कहा यार यजीद नाम रखना ठीक नहीं है, लिहाजा वहाबी कह डाला, देवबंदी कह डाला। करबला में यजीद था, यहाँ वहाबी देवबंदी। मटेरियल वही है, माल वही है, नाम बदला गया है। लिहाजा सुन्नियों आंखें खोलो, होशियार हो जाओ, अपना बेगाने में मौला अपने महबूबीन की अजमत अता फरमाए, मसलके आला हजरत पर जिंदगी अता फरमाए, इसी मसलके हक्का पर मौला हम सब की मौत अता फरमाए। अब अपने नबी का फरमान सुनो, सुभान अल्लाह बोलो। और ये हदीस शरीफ सुनने से पहले दादा पीर सरकार की एक बात सुन लीजिए, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। आपने हज़ार मरतबा सुना होगा तकरीरों में, क्योंकि हमारे सरकारों का दौरा भी हजरत है माशाल्लाह। हुजूर शेरे वैसे सुन्नत मजहरे आला हजरत अजमेर मोहल्ला आए, जब वापस गए तो वहाबियों ने कहा यार ये मौलाना हसमत अली हैं, बहुत हाजिर जवाब हैं, चलो इनसे छेड़बाजी करते। तो पहुँचे, कहा मौलाना कहाँ गए थे? फरमाया अजमेर शरीफ गया था। अच्छा अजमेर तो जन्नती दरवाजे से गुजरे होंगे? फरमाया बेशक जन्नती दरवाजे से गुजरा। तो माथा चूमा, फिर सीना सून, फिर आया जूतों तक आया, जूतों को सूंघा। फरमाया क्या कर रहा है खबीस? अरे कहा करीब खड़ा हूँ, चूम रहा हूँ, लेकिन हुजूर ने जो हदीस शरीफ में फरमाया कि जन्नत की खुशबू मीलों दूर जाएगी और जो गुजर जाएगा तो अब गोया वो जन्नत के दरवाजे से गुजर गया तो उसके दामन के खुशबू मीलों दूर। मैं करीब खड़ा हूँ, जन्नत की खुशबू नहीं मिल रही है। तो माथा सूंघा, सीना, फिर जूतों को सूंघा, लेकिन खुशबू नहीं मिल रही। दादा पीर सरकार ने फरमाया सुन, उसी के आगे एक हदीस शरीफ हो, जहन्नमी अगर जन्नत के दरवाजे पर हो, जन्नत की खुशबू, जन्नत की खुशबू। अब सुनो अपने नबी का फरमान, आका फरमाते हैं अला व मम्माता अला बुग़्ज़ि आले मुहम्मदिन लम यसुम्मा राहियतिल जन्ना। आगाह हो जाओ, जो अहले बैत के बुग़्ज़ व हसद में मारा वो जहन्नम की खुशबू से महरूम कर दिया जाएगा, कभी भी वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता है। लिहाजा सरकार इमाम हुसैन के गुलाम हो जाओ, जानिसार हो जाओ, सैदाई वफादार हो जाओ। इमाम हुसैन करबला मोहल्ला में है, 10वीं रात है, 10वीं रात, आज भी 10वीं ही रात। आका हुसैन ने सबको बुलाया, फरमाया आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं तुमसे राजी हूँ और अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि अपने अपने घरों पर चले जाओ। कैसे साथी थे, कैसे वफादार थे, सब के सब बैठे रहे। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला ने फरमाया शायद कि जहन्नम और जन्नत का डर तुम्हारे दिल में समाया कि अगर इमाम हुसैन का साथ छोड़ देंगे तो इनके नाना जान को क्या जवाब देंगे। फरमाया जाओ, अपने अपने घर चले जाओ, तुम्हारे लिए रास्ता खुला हुआ है, मेरे लिए बंद है।
जाओ अपने अपने घर, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे राजी हूं, मैं तुमसे खुश हूं, परेशान मत होना। जाओ अपने अपने घर, जन्नत में ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। जाइए आप लोग अपने अपने। अब तो जन्नत की जमानत मिल गई, जहन्नम से छुटकारा हो गया। जब आका हुसैन की अजमत का आलम ये है तो प्यारे आका का। अब ये खबीस बोल रहा है, बैठा है बरेली शरीफ में। वो एक से मैंने कहा यार तो क्या बरेली शरीफ की हर चीज़ अच्छी है? मैंने कहा यार दूठो अंगूठी पहनना ये आराम है ना यार। तो कहा था हाँ ये अजमेर शरीफ का है। मैं कहा अजमेर शरीफ में यहाँ मिली हो कुछ नहीं भाई, अजमेर शरीफ में तो और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हराम है। तो बरेली शरीफ में सब अच्छे अच्छे लोग हैं। ये खबीस न मालूम कहाँ का टांडा धौरा का रहने वाला यहाँ गंधैला यहाँ आ गया। अल्लाह ताला गारत फरमाए, इमाम हुसैन की अजमतों का आलम ये है। सुभान अल्लाह बोलो। तो फिर हमारे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी? हाथ उठा करके वहाबी वहाबी। तो जबान से कहने से काम नहीं चलेगा कि वहाबी दूर हो, हमारे दिल से दूर, हमारी महफिल से दूर हो, हमारी शादी ब्याहों की महफिल से दूर हो, हमारे मदरसा से दूर हो, मस्जिदों से दूर हो। जनाजा हो तो ऐलान करो कोई भी इमाम हुसैन का बागी आने न पाए। ऐलान करो कोई भी वहाबी दया बनाने न पाए। निकाह की महफिल हो, ऐलान करो कोई नबी का बागी वहाबी ना आए। तब होगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी? हम रसूलुल्लाह के जन्नत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौला अपने महबूबीन जलते हुए चिराग को गुल फरमा दिया। थोड़ी देर के बाद जलाया तो सब के सब बैठे। फरमाया इसलिए थोड़ा मैंने इसे गुल किया था कि सब न मुझे तुम देखो न मैं तुम्हें देखूं, रात की तारीकी में चले जाओ। तब कुछ लोग जो ज़्यादा अपने आप को कहते हैं कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं, अहले बैत के मानने वाला कोई नहीं है। अगर कोई है तो अहले सुन्नत वल जमात। बस चाहे शिया हो चाहे राफ़िदी हो चाहे कोई भी, कुछ नहीं। हकीकी मानों में अगर कोई मानता है तो अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत के लोग। अल्लाह अपने प्यारों की। एक ने कहा अली का मकाम नहीं तुम्हें मालूम? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सर आँखों पर हमारे ताज हैं सर के। हाँ, अल्लाह ताला गुलामी में कबूल फरमा ले। कहा हाँ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बड़ी तारीफ़ की है तुमने, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ी तारीफ़ की है, लेकिन आका ने कहीं फरमाया क्या? अना मदीनतुल वलियुम बाबू, वाली के लिए, अबू बकर सिद्दीक़ के लिए नहीं, फारूक आज़म के लिए नहीं, उस्मान गनी के लिए। यार समझी तो ना पाया तू क्या? मैंने कहा सरकार ने बेशक सही फरमाया कि मैं इल्म का शहर, अली उसके दरवाजा है। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। इसीलिए हजरत अली कहते हैं जो नबी से एक मर्तबा मिले मुझसे 2 मर्तबा मिले। लोगों ने कहा हुजूर अली कह रहे हैं, फरमाया बुलाया जाए। कहा क्यों तुमने ऐसा कहा? मैंने कब कहा? वो तो आपने कहा। मैं इल्म का शहर अली दरवाजे। जब आपकी बारगाह में कोई आएगा तो आने में भी, और जब वापस जाएगा तो जाने में भी 2 मर्तबा मिलेगा। सुभान अना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसके दरवाजा है। कहा ये हदीस और किसी के लिए नहीं, न अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, न फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला, न उस्मान गनी। मैंने कहा समझ ही नहीं सका। मैंने कहा ज़मीन लिया तो सीधा दरवाज़ा लगाता है क्या? कहा नहीं। मैंने कहा क्या करता है? पहले बुनियाद, दीवारें खड़ी होती है, बोलो ना भाई। जब चारों तरफ से दीवारें खाली हो गई तो छत की ज़रूरत पड़ती है, और जब छत हो गई तब दरवाज़ा।
मैदान है, मैं दरवाजा लगा सीधा मैदान। कोई लगा के देखा है, कहेगा बड़ा पगला है यार। जिस तरीके से बुनियाद पहले है, दीवार पहले है, छत पहले है, ऐसे ही बुनियाद सिद्दीक़ अकबर है, दीवार फारूक आज़म है, उस्मान गनी छत है, मौला अली दरबार। मौला अपने प्यारों की अज़मत अता फरमाए, हक कहने, हक बोलने, हक पर कायम रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरत मौला अली सुभान अल्लाह के नूरे नजर, लख्ते जिगर, सैयदना इमाम पाक हैं। सुनो, आज की रात क्या करना है, हमारे इमाम ने क्या किया? फरमाया रात के 3 हिस्से कर डाले जाना। सुभान अल्लाह बोलो। ताजिया शरीफ है, ज़ियारत कीजिए, यहीं कलमा शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए, और यहाँ से मोटरसाइकिल घुमाना हा हा है हो, ये तमाशाबाजी। इमाम हुसैन की शहादत है, ये तफरीह गाह के लिए नहीं है। इमाम हुसैन की शहादत इबरत है, इबरत। सबक हासिल करो। और कुछ लोग तबीयत को बहलाने के लिए माज़अल्लाह रात के 3 हिस्से करो। पहले हिस्से में कुरान अजीम की तिलावत हो, सुभान अल्लाह बोलो, कलाम इलाही की तिलावत हो, पढ़िए कुरान अजीम। आज हमारा भाई माँ बहने एक चीज की तरफ ज्यादा दौड़ लगे, क्या? तावीज़। 1200 रुपये की तावीज़, 1200 रुपये की, 2000 3000 की तावीज़ दो। शौहर नाराज है, सही हो जाए। लड़का बेहुदा है, नाराज हो जाए। लड़की आवारा है, सही हो जाए। तावीज़ चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, घर में का माहौल तुम्हारा जो इस्लामी होना चाहिए था वो इस्लामी माहौल न रहा। तुम्हारे घर में टीवी है, तुम्हारे यहाँ खुराफात है, तुम्हारे लड़कियों के हाथों में बड़े बड़े मोबाइल हैं। रात रात भर तुम्हारी लड़कियां क्या देखती हैं? कभी तुमने देखा वहीं पर बहन है, वहीं पर माँ है, वहीं पर बेटी है, नंगी नंगी चीजें देखी जा रही हैं, बेहुदा किस्म की चीजें देखी जा रही हैं। अब तेरे घर का माहौल नहीं खराब होगा तब किसके घर का माहौल? अगर चाहते हो कि घरों का माहौल सुधरे, इस्लामी माहौल हो, तो टीवियों का जनाजा निकालो। आओ, ये कुरान है, कुरान। कुरान का छूना इबादत है, आंखों से लगाना इबादत है, सीने से लगाना इबादत है, पढ़ना इबादत है। घर में पढ़, बरकत आ जाए। दुकान में, रस्तान में पढ़, मुर्दा की निजात। ये कुरान है। सरकार इमाम हुसैन, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। कुरान अजीम की तिलावत हो रही है। सुभान अल्लाह बोलो ना यार। तावीज़ खुद अख्तियार करो। घर में कुरान पढ़ा जाएगा, भूत नहीं आएगा, शैतान नहीं आएगा, खबीस नहीं आएगा। रहमत व नूर की झमाझम बारिश से गरीब नवाज, सुभान अल्लाह बोलो। अताए रसूल हिंदल वली सरकार 24 घंटों में 2 कुरान पाक खत्म फरमाते थे। बहुत मोतबर किताब है। सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी सबे सनाबिल शरीफ में तहरीर फरमाया 24 घंटों में। सुभान अल्लाह बोलो। यहाँ तो बाबू बिस्मिल्लाह पढ़ने की तमीज़ नहीं, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। समझ रहे हैं आप? 24 एक रात में, एक दिन में, 1 महीना ऐसा किया, 2 महीना नहीं। तारीख पढ़ो। ऐसे ही थोड़ा दुनिया चली जा रही है, दौड़ती चली जा रही है। छठी शरीफ आई तो मस्ताने चले गए, सुबह पैदल ही चले जा रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही चले गए। सुभान अल्लाह। और आने जाने का सिलसिला जारी रखो। अताए रसूल है वो, करम कर देंगे तो मदीना शरीफ भेज देंगे। लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं होता ना, कुछ नहीं होता। आया तो पाकिस्तान से, अबे कहाँ जाएगा? अजमेर शरीफ जाऊंगा, फिर कहाँ जाएगा? आगरा जाऊंगा। आगरा तक आया वापस, अजमेर शरीफ नहीं।
यार ये वहां तक आया, जहन मिल गया, आगरा तक आना ये पागलों का काम है, आज मेरे मोहल्ला तक पहुंचना आशिकों का काम। इरादे लाख बनते हैं, बन के अजमेर वही जाते हैं जिन्हें, लेकिन वहां भी दया बना के पेट में दर्द पैदा होता है। बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे। अबे कलेजा क्यों फटे वहां भी तेरा आने जाने से, आते जाते रहो, खाजा ने करम कर दिया तो अपने दरबार से मदीने भाग। सही दरबार है वो, बस शऊर चाहिए मांगने का, सलीका चाहिए मांगने का। जब वहां जाओ तो फिर ये ना रहे मैं अरबपति हूँ, ये ना रहे मैं करोड़पति हूँ, ये ना रहे मैं बड़ा इज्जतदार हूँ, ये ना, कुछ नहीं। जाओ तो कहो सरकार मंगता। चौखट पे गरीब आ गया है, अदना गुलाम आ गया है, सरकार अब भीख अता हो जा। या अल्लाह अपने प्यारों की अज़मत अता फरमा। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अरे है सुभान अल्लाह ताला, ये भी ख्वाजा गरीब नवाज का करम है कि बात याद आ गई। हम कुरान शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला कबूल कर ले, अल्ताफ भाई कबूल फरमाए। लेकिन अताए रसूल हिंदल वली सरकार जब कुरान अजीम खत्म फरमाते थे तो गैब से आवाज आती थी, मोइनुद्दीन तेरे खत्म कुरान को हमने कबूल कर लिया। अल्लाह अपने प्यारों की अज़मत अता फरमाए, मसलके आला हजरत पर जिंदगी अता फरमाए। बस एक बात और सुनिए और इंशाअल्लाह इख्तिताम मंजिल आ जाए। जब नमाज से फारिग होते थे, सुभान अल्लाह बोलो, अरे यार इमाम हुसैन का तो जवाब ही नहीं है, उनकी औलाद गरीब नमाज का भी जवाब। जब नमाज से फारिग होते तो आवाज आती थी, मोइनुद्दीन तेरे सजदों को कबूल कर लिया, तेरी इबादत को कबूल कर। आवाज आई, मोइनुद्दीन हमने तुम्हें बख्श दिया, तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी। गरीब नमाज कहते हैं, या अल्लाह मेरी औलादों को, सुभान अल्लाह। आवाज आई, मोइनुद्दीन तेरी औलादों को बख्श दिया। या अल्लाह मेरे चाहने वाले, मेरे मुरीद, मेरी चौखट पे आने वाले, अकीदत रखने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले, आवाज आई मोइनुद्दीन जिसके जिसके दिल में तेरी अज़मत और मोहब्बत होगी उन सबको हमने बख्श दिया। वस्सलामु अला मन। तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, जलाल गुंबद खज़रा सलाम कहता है, जमाल गुंबद खज़रा सलाम। चमन का हर गुन चा सलाम कहता है, चमन का हुसैन सलाम कहता